श्री नितिन संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण के इस प्रकरण में हम लोग समास प्रकरण पढ़ते थे और समास में हम लोग अव्ययी भाव कर रहे थे। केवल समास हमने कर लिया, अब हम अव्ययी भाव कर रहे हैं। और अव्ययी भाव की जो उन्होंने 16 कंडीशंस बताई थी महर्षि पाणिनि में, उसी के अनुसार हम लोग क्रमशः उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो फिर करें आज का अध्ययन शुरू। आप साथ के साथ इनको लर्न करते रहिएगा, जिससे आपको बाद में परेशानी होगी। चलिए, यह है अव्ययी भाव समास और क्रमशः तीसरा क्रम है ना। उसमें हम लोग 8 तक कर चुके हैं। 8 के हिसाब से ये हुआ, देखिए हम लोग विभक्ति कर चुके हैं, समीप कर चुके हैं, समृद्धि, व्यर्थी, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति और शब्द की अभिव्यक्ति, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे पश्चात, 9 से शुरू करेंगे आज, है ना। तो आज है पश्चात के अर्थ में अनु अव्यय के साथ समास होगा। अनु अव्यय है और वैसे शर्त है। तो कैसे करेंगे, जैसे इसने अनु का बताया, तो जैसे अनु विष्णु, विष्णु के पश्चात, बाद में, पश्चात अर्थ में है विष्णु के बाद। तो फिर ये तो वो अलौकिक लिख रहा है। अब अलौकिक में हम कैसे करते हैं, विष्णु नस अनु, फिर वही अनु, उसको आगे पूर्व उपसर्जन संज्ञा करेंगे, उपसर्जन करके उसको पूर्व में लेंगे, इस तरह से करके अनु विष्णु नस होगा। फिर इस नस की विभक्ति का हम लोग करके अनु विष्णु शब्द होगा। ठीक है, ये पश्चात अर्थ में। इसी तरह योग्यता अर्थ में हम लोग यथा अव्यय का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये 4 प्रकार से होता है। जैसे ये कहता है अनु के लिए रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, ठीक है, योग्यता के अर्थ में। फिर उसको कैसे, ये तो लौकिक, अब अलौकिक कैसे, रूप नस और अनु, फिर वही अनुरूप और नस की प्लस विभक्ति का लोप। ठीक है, अब इसी में एक तो योग्य अर्थ में एक विप्सा किसे कहते हैं, किसी बात को दो बार कहना, किसी बात दोहराना। तो कैसे, उसमें प्रति अव्यय लगाया जाता है। जैसे अर्थम प्रति, अर्थम प्रति 2 बार हो गया ना, अर्थम, उसका हुआ प्रत्यर्थम। फिर कैसे, अर्थ प्रति, फिर वही उपसर्जन संज्ञा, फिर उसको पूर्व में लाएंगे और विभक्ति का लोप करके हम बनाएंगे प्रत्यर्थम शब्द। ठीक है, इसी में होता है पदानार्थ निवृत्ति। ये कैसा होता है, जैसे अनतिक्रम में क्या अर्थ में करते हैं ना, जैसे उसमें हम लोग कैसे करते हैं, जैसे शक्ति मनति क्रम में, शक्ति मनति क्रम में शक्ति का अतिक्रमण करना, अतिक्रमण न करके, अनति है ना भाई, न करके। तो फिर कैसे, ये तो वो यथाशक्ति कैसे बनेगी, फिर शक्ति नस यथा, फिर वही यथाशक्ति विभक्ति लोप करके। इसी में चौथा नियम होता है, ये योग्यता अर्थ में सादृश्य, उसमें क्या होता है, सह अव्यय का प्रयोग करता है। जैसे सहरि, हरे सादृश्यम, हरि की समान। ठीक, फिर अलौकिक करेंगे तो हरि नस स, फिर अव्यय भाव से उसका समास करके वो सब कुछ प्रक्रिया होके वो करेंगे। फिर अंत में क्या होगा, हरि नस और स शब्द, तो इसको सह को आगे लाएंगे, स हरि नस होगा, विभक्ति का लोप और एक हमारे महर्षि पाणिनि के हिसाब से एक नियम है, उसमें वो कहते हैं अकाले, अगर अकाल जो शब्द होता है उसमें जो स होता है उसके है का लोप होगा, एक स रह जाता है, है का लोप हो जाता है। तो कैसे बन जाएगा वो शब्द, स हरि। ठीक है, ये बना स। इसी, अब ये तो हुआ योग्यता के अर्थ में जो हमने किए 4। अब है अनुपूर्व। अनुपूर्व क्या होता है, अनुक्रम जैसे बड़ा छोटा, इस तरह से हम करते हैं ना, क्रमशः जो चीज करते हैं, बड़ा है फिर छोटा है फिर उससे छोटा, में अनु अव्यय का प्रयोग करते हैं। फिर ज्येष्ठ के क्रम में हो गया ना सब, कैसे बनेगा, अनु ज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वे, जेठ के क्रम से। ठीक है, तो कैसे, ज्येष्ठ नस और अनु, फिर वही उपसर्ग को आगे लाएंगे, विभक्ति का लोप करेंगे, अनुज्येष्ठम शब्द। ठीक है, इसी में 12वां होता है योग पद्य। योग पद्य किसे कहते हैं, एक साथ जो चीज होती है। जैसे उसमें हम स का प्रयोग करते हैं, तो फिर चक्रेण युग पद, ये तो हुआ अलौकिक विग्रह। ठीक है ना, चक्र के साथ। फिर इसी को अलौकिक कैसे करेंगे, चक्र टा सह, फिर वही सह को आगे लाएंगे, सह चक्र टा, फिर विभक्ति का लोप करेंगे और फिर वही
सचक्रम शब्द बनेगा। ये आ मैंने हमने अभिभाव के ये करे पश्चात अर्थ में, योग्यता अर्थ में, उसमें इसी में यथा करा, विपसा करा, पदार्थ अनुवृत्ति करा, सादृश्य करा। फिर अनुरूप में करा, अनुरूप में मतलब अनुक्रम के हिसाब से जो बड़ा है बड़ा, छोटा इस तरह से करें। और योग पद एक साथ, किसी के साथ होना मतलब योग पद, ये इससे बनेगा सचक्रम। आज के लिए फिर इतना काफी बारा। अभी और भी नियम है, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंग, ये हम करेंगे। आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। और इसी तरह का जो शब्द आगे आपको दिखे तो उसमें अव्ययभाव समास होगा। आज के लिए काफी याद रखिएगा। नमस्कार।